सनराइजर्स हैदराबाद पिछले साल का रनर्स अप, इन्होंने टी20 क्रिकेट को एक नया डायरेक्शन दिया है। हो सकता है इस बार आईपीएल ट्रॉफी से पहले इनका एक छोटा गोल हो कि इस बार 300 तो बनाना ही बनाना है। ऑक्शन पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बैटिंग को और भी स्ट्रांग किया है, बॉलिंग को भी पिछले साल से बेटर ही किया है। पहले एक बार प्लेइंग 12 देख लेते हैं। इनके लिए दो ओपनिंग बैट्समैन होंगे, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। नंबर 3 पे ईशान किशन, 4 पे नीतीश कुमार रेड्डी, 5 पे हेनरिक क्लासन, 6 पे अभिनव मनोहर, 7 पे अनिकेत वर्मा स्लैश जिशन अंसारी, 8 पे हर्षल पटेल, 9 पे पैट कमिंस, 10 पे मोहम्मद शमी, 11 पे जंपा, 12 पे राहुल चाहर या फिर उनक्कड़। तो हमारे 4 ओवरसीज प्लेयर हो गया, ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासन, पैट कमिंस और एडम जंपा, है ना। तो बहुत अच्छा ओवरसीज स्कोर है उनका। एक जो प्लेयर उनके पास था पिछले साल वो था शहबाज अहमद। इनका वैकेंसी थोड़ा खाली रह गया, तो मैं शहबाज की जगह अनिकेत वर्मा या जिशन अंसारी को रख रहा हूं। दोनों बहुत अच्छे खिलाड़ी है, दोनों यूपी के बच्चे। जैसे आपने पिछले साल देखा कि नीतीश कुमार रेड्डी के क्राइज हुआ है, तो हो सकता है इस साल आप इन दोनों में से अनिकेत और जिशन में से किसी एक का करियर बनते हुए देख सकते हो। अभी तक सैंपल साइज बहुत कम है, लेकिन दोनों ने बहुत तोड़फोड़ बैटिंग किया है डोमेस्टिक में। हो सकता है इन दोनों में से किसी एक का लगातार आप मैच खेलते हुए देखोगे, दोनों में से एक को। जिशन अंसारी लेग ब्रेक गुगली राइटी बैट्समैन और अनिकेत वर्मा राइट हैंडेड मीडियम पेसर, राइट हैंडेड बैट्समैन। तो मुझे लगता है शहबाज की जगह इन दोनों को मौका मिलेगा। एक कमिंदो मेंडिस है जो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो सकता था शहबाज का, लेकिन फिर कमिंदो आएगा तो आपको जैम्पा को बाहर करना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता हूं। जैम्पा बहुत ही क्वालिटी स्पिनर है। इंपैक्ट पे मैं राहुल चाहर स्लैश उनक्कड़ को रखा हूं। अगर आपको दो क्वालिटी स्पिनर्स चाहिए तो आप राहुल चाहर को इंक्लूड कर सकते हो, या फिर आपको लगता है कि नहीं एक पेसर ही ले लेता हूं उनक्कड़, जो मिडिल ओवर पे भी डेथ पे थोड़ा स्लोअर वन से फंसा सकता है, तो आप उनक्कड़ के साथ जा सकते हो। मुझे लगता है कि प्लेइंग लेवल बहुत ही स्ट्रांग है। आपके पास 4 पेस बॉलिंग ऑप्शन है, शामी, हर्षल पटेल, पैट कमिंस और नीतीश कुमार रेड्डी। आपके पास 3 हो गया स्पिनर्स, एडम जेम्पा, राहुल चाहर और अभिषेक शर्मा। थोड़ा बहुत ट्रेविस हेड भी डाल सकते हैं। और स्लो पिचेस पे अगर आप चेपॉक पे खेल रहे हो, राहुल चाहर बहुत अच्छा किया था पिछले साल। तो दिस टीम इज लुकिंग रियली गुड, प्लेइंग लेवल बहुत अच्छा लग रहा है। अब इनके पावर प्ले बैटिंग के बारे में बात करते हैं। पावर प्ले में इनके लिए बैटिंग करेगा ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। क्योंकि एक फॉर्मेलिटी है, इनको रेट करना पड़ेगा, तो मैं रेट कर रहा हूं, वरना रेट करने की कोई जरूरत नहीं है। शायद वर्ल्ड क्रिकेट में टी20 क्रिकेट में भी हाईएस्ट स्ट्राइक रेट पावर प्ले में अभिषेक शर्मा का है, सेकंड हाईएस्ट ट्रेविस हेड का है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्पिनर्स के अगेंस्ट में टी20 क्रिकेट में अभी सबसे हाईएस्ट पावर प्ले और आप सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट अभिषेक शर्मा का ही है। ठीक है, तो आप दोनों को क्या ही रेट करोगे, दोनों हर एक फॉर्म पे मचा रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट पे खौफ है, दोनों का खौफ है। ठीक है, ईशान किशन हालांकि पिछले कुछ साल थोड़ा ठंडा गया है, इंडियन क्रिकेट से बाहर हो गया, थोड़ा सा वक्त खराब चल रहा है, थोड़ा सा पॉलिटिक्स भी हुआ है उनके साथ। लेकिन भूलना नहीं चाहिए, ईशान किशन वो बैट्समैन है जो पेसर के अगेंस्ट खड़े खड़े छक्का मार देता है। ही इज आउटस्टैंडिंग बैट्समैन। आप सोचो एक बार, अगर ये 3 बैट्समैन 10 ओवर तक बैटिंग कर लिया, पावर प्ले छोड़ो, पावर प्ले के बाद भी अगर 3-4 ओवर बैटिंग कर लिया, टीम का स्कोर क्या होने वाला है? 10 आउट ऑफ 10। इनसे बेटर डिस्ट्रक्टिव टॉप ऑर्डर बैट्समैन किसी के पास नहीं। जो हाँ, तीनों लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। एक प्रॉब्लम हो सकता है, शायद कोलकाता के अगेंस्ट फंस सकता है, वरुण के अगेंस्ट, नरेन के अगेंस्ट फंस सकते हैं टीम। हाँ, तीनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन का एक सेम काइंड ऑफ वीकनेस है कि शॉर्ट बाउंसर बॉल पे फंस सकते हैं। ट्रेविस हेड भी, अभिषेक भी और ईशान किशन भी। हालांकि अभिषेक ने पिछले जो सीरीज, लास्ट सीरीज, उसमें बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट दिखा है बाउंसर के अगेंस्ट। तो बॉलर्स लाइक मयंक यादव, हार्दिक पांड्या, मार्को यंसन या फिर हिजेलवुड इनको थोड़ा सा फंसा सकते हैं। ठीक है, बाउंसर डाल के, शॉर्ट बॉल डाल के। मिडिल ओवर्स पे इनके लिए बैटिंग करेंगे नीतीश कुमार रेड्डी, ईशान किशन, क्लासन। 9.5 आउट ऑफ 10। पिछले साल एक जो उनका प्रॉब्लम था, जो फाइनल में भी हुआ और एक दो मैचेस में भी हुआ, कि अगर टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो जाए, मतलब 3-4 विकेट जल्दी गिर जाए, तो बीच में एक बैट्समैन नहीं था उनके पास जो थोड़ा इनिंग्स को होल्ड कर सकता है, जो थोड़ा शांत दिमाग से सोच सकता है कि नहीं, आज विकेट जल्दी गिर गया, आज बैट नहीं घुमाता हूं, आज मुझे गेम को डीप लेके जाना है। वो बैट्समैन मिसिंग था, जो अभी भी मिसिंग है। बट द डिफरेंस इज दिस करंट नीतीश कुमार रेड्डी। जो अभी नीतीश कुमार रेड्डी है, ही इज ए डिफरेंट ब्रीड ऑल टुगेदर। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के आए, ऑलमोस्ट हर एक प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के आए, बट नीतीश कुमार रेड्डी ऑस्ट्रेलिया में जाके, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टफ सिचुएशन पे, टेस्ट मैच पे ऐसे बैटिंग किया जहां पे किसी से बैटिंग हो नहीं रहा था। वो मैच्योरिटी उस पे आया कि वो लंबा बैटिंग कर सकता है, वो इनिंग्स को बाइंड कर सकते हो सकता है नीतीश कुमार रेड्डी ए रोल इस बार प्ले कर सकता है। इज ए डिफरेंट बैट्समैन ऑल टुगेदर राइट नाउ। ठीक है, तो अगर 3-4 विकेट जल्दी गिर गया, तो नीतीश कुमार रेड्डी खुद को रख सकता है पिच पे कि नहीं, आज मुझे गेम को डीप लेके जाना है।
और इनकेस अगर 3-4 विकेट गिर गया, शायद हो सकता है कि आप अनिकेत वर्मा या फिर जीशन अंसारी को थोड़ा ऊपर भेज सकते हो। फिर भी मैं इस मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को 9 मिडिल ऑर्डर बैटिंग को 9.5 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। दे लुक सॉलिड। फिर इनके पास फिनिशर्स है हेनरिक क्लासन, अभिनव मनोहर, और अगर रेड्डी एंड तक बैटिंग कर गए तो रेड्डी, लेकिन इट्स टू मच टू आस्क फ्रॉम हिम कि आप नंबर 4 पे आके एंड तक बैटिंग करो, और कितने बार करोगे हमें पता नहीं, ठीक है। तो एक क्लासन है, एक अभिनव मनोहर है, इधर एक प्रॉब्लम है। फिर लोअर ऑर्डर पे हर्षल थोड़ा बहुत बैटिंग कर लेता है, पैट कमिंस थोड़ा बहुत बैटिंग कर लेते हैं, बट इतना बड़ा चढ़ा के बोल नहीं सकते, ठीक है। अभिनव मनोहर मुझे तो एक लगता है कि जीटी ने उसको अंडर यूटिलाइज किया है। स्मैट पे कनाडा के लिए बहुत अच्छा किया है, 53 का एवरेज था, 147 का स्ट्राइक रेट था, सामने की वी की तरफ खेलता है, विच इज गुड। हेनरिक क्लासन वर्ल्ड क्लास फिनिशर है, ठीक है। हमने जीशान और अनिकेत को अभी तक ज्यादा देखा नहीं है, तो बोल नहीं सकते क्या वीकनेस है क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है। और नीतीश कुमार रेड्डी और एंड तक टिक गया तो बेटर है, नहीं टिक गया तो आप क्या करोगे, है ना। अगर मैं फिर केकेआर के फिनिशर्स के साथ इनके कंपेयर करूं, जहां पे रिंकू था, रसल था, रमनदीप था, तो इस हिसाब से मैं इस फिनिशर्स को, एसएलएच के फिनिशर्स को 8 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ हेनरिक क्लासन, क्योंकि वो एक वर्ल्ड क्लास फिनिशर है। मनोहर का, अभिनव मनोहर का अभी भी देखना है क्या कर सकता है। तो इधर एक प्रॉब्लम लाई करता है कि लोअर ऑर्डर और फिनिशर्स थोड़ा शायद वीक है सलीश का। नाउ मूविंग ऑन टू पावर प्ले बॉलिंग। पावर प्ले में शायद उनके लिए एक एंड से मोहम्मद शमी, दूसरे एंड से पैट कमिंस। जेम्पा को पावर प्ले में लाओगे नहीं, क्योंकि लेग स्पिनर है, ऊपर से थोड़ा पेस स्लो रहता है, थोड़ा रिस्की हो जाएगा। हो सकता है नीतीश कुमार रेड्डी के एक ओवर पावर प्ले में आए, तो मैं इनकी पावर प्ले बॉलिंग को 7.5 आउट ऑफ 10 दे रहा हूँ। एक रीजन ये है क्योंकि शमी भाई विकेट तो ले रहे हैं, बट ही इज नॉट इन हिज बेस्ट फॉर्म। दूसरा, पैट कमिंस भी इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, और पैट कमिंस पावर प्ले में ज्यादा अच्छा करता नहीं, वो मिडिल ओवर्स में बेटर करता है, ठीक है। पिछले साल भी बहुत एक्सपेंसिव भी था पैट कमिंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। विकेट हालांकि उन्होंने लिया था, मिडिल ओवर्स पे लिया था। शुरू में थोड़ा सा एक्सपेंसिव जाता है पैट कमिंस, और इंजरी के बाद ही वापस आ रहा है, तो पावर प्ले में थोड़ा बहुत फंस सकता है। अगर शमी भाई फुल्ली फिट होता तो मैं 8 आउट ऑफ 10 देता इस पावर प्ले बॉलिंग को। अभी के लिए 7.5 दे रहा हूं। इधर एक प्रॉब्लम है इनका। मिडिल ओवर्स पे इनके लिए बॉलिंग करेंगे जेम्पा, राहुल चाहर या फिर उनतकट, नीतीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस, हर्षल पटेल। सॉलिड 9.5 आउट ऑफ 10। ये बहुत ही अच्छा बॉलिंग अटैक है। जेम्पा के बारे में ज्यादा बात होता नहीं है, लेकिन बहुत कम मैंने देखा कि जेम्पा का कोई टूर्नामेंट ओवरऑल खराब जाता है, हमेशा अच्छा ही जाता है उसका। एक विकेट टिकट डिलीवरी है। राहुल चाहर वन सेकंड स्लो पिचेस में पिछले साल भी चेपॉक में बहुत अच्छा किया था। एक धर्मशाला में मैच था सीएसके के साथ, जहां पे बोला फंस रहा था, उधर भी चाहर ने बहुत अच्छा किया था। तो चाहर स्लो पिचेस में अच्छा करेंगे, इज क्वालिटी स्पिनर, ठीक है। थोड़ा बहुत फॉर्म डीप हो लेकिन अच्छा है। हर्षल पटेल का बेस्ट भी मिडिल ओवर्स पे आता है। पैट कमिंस का बेस्ट मिडिल ओवर पे आता है। मिडिल ओवर पे हिट द डेक बॉलिंग डाल के, गुड ऑफ द शॉट ऑफ द गुड लेंथ बॉल डाल के बहुत अच्छा फंसाता है। तो नीतीश कुमार रेड्डी भी 1-2 ओवर आपको डाल के देगा। अगर स्लो पीछे से टर्न मिल रहा है तो अभिषेक शर्मा भी आपके पास ऑप्शन है, जिशान अनिकेत भी एक ऑप्शन है। तो मिडिल ओवर बॉलिंग तो इनका बहुत ही सॉलिड है। 10 ओवर्स पे इनके लिए बॉलिंग डालेंगे हर्षल पटेल, और शायद एक ओवर हो सकता है मोहम्मद शमी का, एक ओवर हो सकता है पैट कमिंस का। शमी भाई पे ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते। शमी भाई आजकल ज्यादा ऑफ कटर्स पे आ गए, डेथ पे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आजकल नहीं देता है। यॉर्कर्स उतना अच्छा निकल नहीं रहे उनके हाथ से। पैट कमिंस भी डेथ ओवर स्पेशलिस्ट तो नहीं है, जैसे मैंने कहा मिडिल ओवर्स में ज्यादा बेटर बॉलिंग करते। हर्षल पटेल है जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है। आप कहोगे अगर शमी भाई ऑफ कटर डालते हैं तो हर्षल भी तो स्लोअर वन डालता है, लेकिन हर्षल के स्लोअर वंस और शमी भाई के स्लोअर वंस को पिक करने की एबिलिटी से बहुत मुश्किल है। हर्षल का स्लोअर वंस पिक करना, उसका स्लोअर वंस डिप भी होता है, थोड़ा मुश्किल है। और हर्षल पटेल का हम ज्यादातर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन शायद मुझे लगता है पिछले 3-4 साल में उसने जितना विकेट लिया है डेथ और मिडिल ओवर पे, उतना विकेट किसी ने लिया होगा। अगर मैं बताऊं तो 2024 में 24 विकेट्स, 2023 में 14 विकेट्स, 2022 में 19 विकेट, 2021 में 32 विकेट्स। तो और मेजोरिटी ऑफ विकेट्स उसका मिडिल ओवर और डेथ पे है। तो हर्षल पटेल इज द मेन बॉलर इन द डेथ। अगर हर्षल अच्छा करेगा तो डेथ बॉलिंग अच्छा करेगा, अगर हर्षल अच्छा नहीं करेगा तो ये डेथ बॉलिंग फंसेगा। इसलिए 8 आउट ऑफ 10। देखो मैं मानता हूं कि मिडिल ओवर पे इनका बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है। जेम्पा आपको विकेट लेके देगा, राहुल चार विकेट लेके देगा, पैट कमिंस मिडिल ओवर का बेस्ट बॉलर है, हर्षल अच्छा करेगा। लेकिन ये बॉलिंग अटैक बहुत हद तक मोहम्मद शमी पे डिपेंड करते हैं। जो अंडरलाइन शमी के बॉल हाथ से निकल के सीम पे गिर के अंदर बार होता है, वो होना चाहिए। अगर वो होगा, इनका जो बॉलिंग अटैक है ज्यादा बेटर दिखेगा। अगर शमी भाई थोड़ा सा मतलब अपने हिसाब से थोड़ा नीचे करे तो ये बॉलिंग अटैक थोड़ा सा आपको वीक दिखेगा। बेंच स्ट्रेंथ पे आते हैं। इनके पास टॉप ऑर्डर के एक बैट्समैन है अथर्व ताइडे विदर्भा के, जिनका स्मैट पे 142 का स्ट्राइक रेट, 38 का एवरेज था। एग्रेसिव बैटिंग करते हैं वो भी अथर्व ताइडे। फिर उनके पास मिडिल ऑर्डर के लिए एक सचिन बेबी है केरला के, जिनका स्मैट में 157 का स्ट्राइक रेट था। अच्छा गया थे, दो अच्छे ऑप्शन है। इनका जो बेंच स्ट्रेंथ है ना, ज्यादातर डोमेस्टिक के प्लेयर से, वो भी डोमेस्टिक के छोटे प्लेयर से, यंगस्टर से, क्योंकि समझ सकते हो आप बजट उनका नहीं था। 6 प्लेयर्स को उन्होंने रिटेन किया था, फिर ऑप्शन पे जाके ईशान को, शमी भाई को,
बहुत पैसा देके खरीदे, तो उतना पैसा नहीं था कि आप इंटरनेशनल प्लेयर्स को एज ए बैकअप प्लेयर्स खरीद सको। इससे ज्यादा डोमेस्टिक प्लेयर्स ही है। उनके पास एक कमिंदो मेंडिस है जो लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन, राइट आर्म ऑफ स्पिन दोनों कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन। हो सकता है आप कमिंदो मेंडिस को एक दो मैचेस खेलते हुए देखोगे। फिर उनके पास मुल्डर है जो अच्छा कर सकता है, राइट आर्म पेसर, राइट आर्म बैट्समैन, छक्का लगा सकता है, अच्छा खासा बैटिंग करता है, साउथ अफ्रीका के लिए अच्छा कर सकता है और मुल्डर का मौका बन सकता है। अगर उनका पेस बॉलिंग यूनिट थोड़ा खराब करे तो मुल्डर का मौका बन सकता है। आप जैम्पा को बाहर करोगे, आप चार तो प्लेइंग में लेके आओगे और फिर मुल्डर की जगह बन सकता है। बाकी सब डोमेस्टिक प्लेयर्स थे उनके पास, जैसे कि मैंने कहा अनिकेत वर्मा, जीशन अंसारी, सिमरजीत सिंह है जो डोमेस्टिक में लगातार 147, 148, 150 में बॉलिंग डाल रहा है। एज ए पेसर बहुत ज्यादा इंप्रूव किया, हाइट अच्छा है, बाउंस अच्छा मिलता है, शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ बहुत अच्छा डालता है। ये एक अच्छा चॉइस है। सिमरजीत भी हो सकता है एक दो मैचेस आपको खेलते हुए नजर आएंगे, डिपेंड करता है कि हर्षल और शमी का कैसा जा रहा है सीजन। तो अगर मैं इनके बेंच स्ट्रेंथ को रेट करूं 6 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा, क्योंकि हमने देखा है केकर का बेंच स्ट्रेंथ जो सब इंटरनेशनल एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी से है हर एक टीम में। गुजरात का बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, तो इस हिसाब से मैं 6 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं इस टीम में उसके मतलब 10% वाले क्वालिटी प्लेयर्स भी नहीं है इनके बेंच में। ट्रेविस हेड इंजर्ड है, कोई एक है जो आके ऐसा बैटिंग कर सकता है, अभिषेक शर्मा, क्लासन, पैट कमिंस, शामी, जेम्पा। तो बहुत कम क्वालिटी प्लेयर्स बेंच में है, सब यंगस्टर्स पे उन्होंने डिपेंडेंट है ये लोग। तो यंगस्टर्स अच्छा करेंगे तो ये अच्छा दिखेंगे। तो अगर इंजरी किसी को हो जाएगा तो ये टीम फंस सकता है। तो 6 आउट ऑफ 10 का बेंच स्ट्रेंथ, वरना ये टीम बहुत खतरनाक है। प्लेइंग 12 जो बन रहा है उनका फॉर्मूला सेम रहेगा, पहले 250 प्लस स्कोर करो, फिर उसको डिफेंड करो, क्योंकि बॉलिंग पे शायद उतना दम नहीं है और ये टीम स्लो पिचेस पे फंस सकता है। 1 सेकेंड, स्लो पिचेस पे ये टीम फंस सकता है क्योंकि स्पिन के अगेंस्ट फंसेंगे। स्पेशली केकेआर के बॉलिंग लाइनअप के साथ ये टीम फंस भी सकता है अगर पिच में थोड़ा टर्न हो, थोड़ा ग्रिप मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।